नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं निष्ठा चड्ढा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। इस वक्त हमारे साथ धर्मशाला के पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी मौजूद हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करने आए हैं और सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार फर्स्ट पर। धन्यवाद जी। सर, जो आपका समय था जब आप मेयर थे धर्मशाला में, तब क्या कार्य जो है वो किस तरीके से हुए, सबने देखा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल की बात करें तो सरकार बदली है। अभी 5-6 महीने हुए हैं दूसरी नई सरकार को बने हुए। और जब नई सरकार बनी तो फाइनेंशियल पोजीशन सरकार की हिमाचल प्रदेश की ऐसी थी कि जिससे निकलने के लिए जो गवर्नमेंट बननी है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो बेहतर सुविधाएं मिले और उसके लिए जो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो उस पर वो काम कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए पेपर वर्क और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको चलते ये अभी 5-6 महीने हुए हैं। लेकिन ये धरातल पर ये सारी चीज़ें दिखेंगी। हिमाचल में जैसे इन्होंने पानी पे सेस की बात की है और भी जैसे आपने एक्साइज की जो इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात की है वाइन के थ्रू, लोगों के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है और धरातल पर ये दिखेंगी। और जो आपने धर्मशाला की बात की है तो ये ठीक है कि जब हम मेयर थे तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने थ्रू करने की कोशिश की थी और जिनका पेपर डॉक्यूमेंट तैयार हो गए थे और पाइपलाइन पे कुछ के टेंडर लगे थे। लेकिन बीच में समय ऐसा आया कि जिसमें काम पूरे हो नहीं पाए क्योंकि एग्जीक्यूशन की मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी बैठते हैं काम करने की झील की कमी मुझे लगी। और अगर हम बात करें जैसे अब धर्मशाला में बरसात आने वाली है तो इसकी हमें पूरी तैयारियां करनी चाहिए। अभी हमने देखा कि जो हमारा बस अड्डा है उसके पास एक रिटेनिंग वाल गिरी है। ऐसी चीज़ें हमें पहले करनी चाहिए थी, चाहे कॉर्पोरेशन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आईपीएच हो। आईपीएच की बात करें तो जितना बरसातों में हर बार जैसे शहर का पानी जो है पाइपलाइन ऊपर से टूट जाती है उसका प्रावधान हमें पहले करना चाहिए था। और जो पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, नालियाँ हैं, वो ड्रेन सिस्टम पहले ठीक होना चाहिए था। देखते हैं अभी जैसे सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वो शीघ्र इस पर काम करें, तो क्या करते हैं भविष्य में। जहाँ तक बात रही सरकार की, वहाँ हमारी जनता भी समझदार हो चुकी है। वो भी जानते हैं कि अभी साल भी नहीं हुआ, केवल 4-5 महीने हुए सरकार को आए हुए। और पिछली सरकार के कार्य जो है, जो नई सरकार होती है अपनी रणनीति के द्वारा सब कुछ करती है और पुरानी चीज़ों को समेटते हुए कुछ वक्त लग जाता है, जो जनता ने बहुत समझदारी से दिया भी है। लेकिन डिपार्टमेंट्स जो कई वर्षों से बैठे हैं और खासकर नगर निगम पे हम फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि धर्मशाला में एक बात करें, एक सफाई करवाना भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। देखिए, पूरे शहर की अगर बात करूं तो जो मेन हॉट स्पॉट है, जैसे हम मेन शहर की बात करें, कचहरी अड्डा है, कोतवाली बाजार है, मैक्लोडगंज है, क्योंकि टूरिस्ट समय था ये और बहुत सारे बाहर के लोग आए थे, फुटफॉल यहाँ पे जाना था। तो मैक्लोडगंज में ये समस्या बीच में आ रही थी। हालांकि वहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन 2 टाइम हो रहा था, लेकिन कुछ होटलेर जैसे थे जो दे नहीं रहे थे। और जब डोर टू डोर के लिए लोग जाते हैं तो उनको देते नहीं, बाद में वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, बाहर फेंकते हैं। उनके लिए जुर्माने का प्रावधान रखा है, लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ से भी हमें पूरी सहूलियत उनको देनी चाहिए। टूरिस्ट सीज़न है, 2 टाइम नहीं तो 3 टाइम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हमें सफाई कर्मचारी भेजने चाहिए। और बाकी रही शहर के कुछ हिस्सों, दूसरे वार्डों की बात, तो बहुत सारी जगह हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन पे काम किया है। और रिसेंटली हम लोग जो गार्बेज कलेक्शन है वो सोर्स से उसको सेग्रेट कर रहे हैं और जो वेट वेस्ट है उसको अलग लेके जा रहे हैं। ड्राई वेस्ट को हमने यहाँ जो हमारा वेस्ट वॉरियर का एक प्रोजेक्ट लगा हुआ उस पर कर रहे हैं काम। मुझे लगता है कि 4 से लेकर 13 बार तक, 5 से 13 बार तक उसको सेग्रेट करके हम प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और जो शहर में कचहरी अड्डा और कहीं कहीं फ़ोटो आती है, वो समस्या शहर की ऐसी होती है कि सफाई जो है वो डेली का डेली हमें उसमें 100% मार्क्स लेने पड़ते हैं। ये नहीं है कि हम एक दिन अच्छा कर दें दूसरे दिन जुर्माना बंद कर दें, ये तो हमें डेली उसमें 100% पे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे काउंसलर हो, उनको हमको 100% देना ही पड़ेगा, तभी शहर जो सुंदर बन सकता है और लोगों के सहयोग के लिए इसमें जरूरी। जी, देवेंद्र जग्गी जी, जो आपका समय था वाकई तारीफ़ काबिल था। तब की बात करें तब सरकार आपकी नहीं थी जब आप मेयर थे, और इस बार भी कुछ ऐसा है कि जो नगर निगम है, जो उसके काउंसलर्स हैं और जो बाकी मेयर हैं, उनकी भी सरकार नहीं है। लेकिन उस समय कार्य हो रहे थे जबकि आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन इस वक्त नहीं हो पा रहे। क्या वजह लगती है, कहाँ कमी रह रही है? देखिए, कुछ समस्या तो है, लेकिन अभी पिछले महीने हम लोगों ने बैठक की है तो जितने काउंसलर हैं वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि काम हो। अभी कभी टेंडर लग रहे हैं, कुछ लोग ठेकेदार काम डालते हैं, काम करते नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें चली रहती हैं। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे नीचे का स्टाफ, सफाई कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो,
काम करने की जरूरत सब में होनी चाहिए। जो सिस्टम है, सिस्टम में कहीं ना कहीं जंग लगा हुआ, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार नई बनी है और जैसे ही ये सारा सिस्टम चलेगा तो कर्मचारी और सिस्टम भी ठीक होगा ही। आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या आपके वार्ड में सुचारू रूप से काम हो रहे हैं अब? जी, हमारा वार्ड में तो मैं ये कहूँगा कि हमने तकरीबन जो दूसरे काम थे वो कर लिए। सफाई व्यवस्था की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उसके लिए तो मैंने आपको पहले कहा कि हमें हर रोज़ सफाई जो 100% चाहिए, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। स्वीपिंग हो रही है, डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है। और हम लोगों ने तो ऐसा भी किया कि जहाँ पे नाले हैं, नदियाँ हैं, जहाँ पे लोग कई बार थ्रो कर देते हैं कूड़ा कचरा, उस पर हमने मैश वायर लगा के, जाले लगा के, वहाँ पे भी हमने लिखा हुआ लोगों से रिक्वेस्ट की है कि डोर टू डोर ही लोगों को जो कलेक्शन करने आते हैं उनको दें, कचरा नालों में ना फेंके, पानी को साफ रखें। ये काम हम अपने वार्ड में करते रहेंगे। अंत में जाते जाते आम जनता को धर्मशाला की क्या संदेश देना चाहेंगे और साथ ही नगर निगम को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने काम किया था अपने समय में, उस तरीके से सुचारू रूप से काम होने लगे? देखिए, धर्मशाला के लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी बदलाव जो है बिना पब्लिक के सहयोग से नहीं है। अगर शहर में सफाई व्यवस्था करनी है, शहर का सिस्टम ठीक करना है, तो लोगों का सहयोग उसमें बहुत ज़रूरी है। हालांकि लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है तो उसको इमीडिएट वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 6 महीने साल उसमें लगता है। लेकिन मैंने देखा धर्मशाला में 70% तो ये काम हो चुका है। 30% जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। और दूसरा जो शहर जो कॉरपोरेशन की हम बात कर रहे हैं, इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग चुन के आए होते हैं, लोगों ने चुन के भेजा है, तो जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको चाहिए कि जो प्रपोजल वो लोग देते हैं उसी को एग्जीक्यूट करें। क्योंकि कॉरपोरेशन एक ऐसा विभाग है, ये पीडब्ल्यूडी आईपीएस की तरह तो है नहीं कि एक्शन अपने लेवल पे काम करेगा। लोगों द्वारा जो चुने गए लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं वो उनके द्वारा जो वहाँ पहुँचती है उसी को वो एड्रेस करें, ना कि वो अपने पर्सनल एजेंडे को वहाँ पर चलाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ धर्मशाला के पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी, जिनसे हमारी खास बातचीत हुई और उन्होंने ये संदेश दिया एक नगर निगम को भी और एक आम जनता को भी। और साथ ही साथ समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट का भी आप सबसे अनुरोध रहेगा, धर्मशाला ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का, आप सफाई भले ही ना करें, लेकिन आप इतनी जिम्मेदारी समझें कि कूड़ा करकट अपने आसपास, अपनी गली में, अपनी सड़कों पे कहीं भी आना जाना है तो अपना कूड़ा जो है इकट्ठा अपनी गाड़ी में कर लें या अपने एक बैग में कर लें। अगर आप पैदल चल रहे हैं या किसी बस में जा रहे हैं, जगह जगह कूड़ा ना फैलाएं। तो चलिए मिलते हैं कभी और कहीं और, तब तक के लिए नमस्कार।